नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 है मेरे प्यारे लाल। इसका मैं आपका पूरा समरी करवाने वाला हूँ हिंदी अर्थ के साथ। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। एक विद्यार्थी जो होता है प्यारे बच्चों, भारत के बारे में क्या देखता है, इस चैप्टर में आपका पूरा व्याख्या कर दिया गया है। तो ये फटाफट से शुरुआत करते हैं। आप लोग साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ये नंबर मैं दे रहा हूँ प्यारे लाल, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पूरा बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाते हैं चैप्टर को। आइए फटाफट पहले लेखक पर जान लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज आपका बिहार बोर्ड विद इंग्लिश पार्ट आपका 10 है, जिसमें हमका नाम क्या है चैप्टर का, इंडियन इंडिया थ्रू एंड ट्रेवलर्स है, यानी कि एक विदेशी के रूप में जो भारत का जो ट्रेवलर है, जो यात्रा किया मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में, भारत के बारे में क्या कहता है ये विदेशी, ठीक है। आइए जानते हैं। ये समरी है 5 नंबर का, पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ समझाऊंगा। एक विदेशी के नजर में भारत है वो कैसा देश है, ठीक है। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरे प्यार, हाँ देखो, जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको इसमें क्या है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज मिल जाएगा, और एग्जाम तक हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 400, ठीक है, 470 प्लस नंबर आए, यानी कि 475 प्लस आप लोग टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। बहुत आसान सिलेबस है, बस मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है मेरे प्यारे लाल। आइए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, यही है हमारे कौन, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेखक है पर्ल, ठीक है। इनके कौन सा चैप्टर लेके आए, तो इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। ये है, ठीक है, काफी युवा देखने में लग रहा है। देखिए लिखा हुआ इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स है। अब और देखिए लेखक के बारे में जान लीजिए। नाम इनका क्या, पार्लस बाग, पर्स एस बाग जो है इनका नाम है मेरे प्यार बच्चों। यहाँ से देख लो, पर्लेस बाग, ठीक है। इनका जन्म की बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो इनका जन्म 26 जून 1892, यानी कि 1892 को, क्या 26 जून 1892 को इनका दोस्तों जन्म होता है। और देहांत की बात करें तो 6 मार्च 1973 में जो होता है इनका निधन होता है। ये इनके बारे में लेखक परिचय था, इनको आप लोग अवश्य रूप से करना है, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों, आवाज लो, यहाँ पर कहा जाता है सी इज नोन फॉर ए द ट्रेवलर, क्या लिखा हुआ है, ट्रेवलर एंड ऑफ मेमोरीज। इनको इन रूप में जाना जाता है, किस रूप में, तो याद रखना, ट्रेवलर्स एंड ऑफ मेमोरीज के रूप में इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ मेरे प्यार लाल, ये जो अमेरिकन पोएट है, याद रखना, ये कहाँ का पोएट है, तो अमेरिकन पोएट है। आगे आपका क्लियर भी हो जाएगा। ऐसे ही अमेरिकन पोएट हैं। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, सी वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1938, और वो जो लिटरेचर पर 1938 को नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं, क्या, तो नोबेल प्राइज वॉन इन 1938 मेरे प्यारे लाल, एकदम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए। 1938 में जो है मेरे प्यारे इनको लिटरेचर पर मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, इतना याद रखना। और जो यही है मेरे प्यार बच्चों समरी, ठीक है, समरी जो है आपकी परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को एकदम बारीकी से आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए समरी की शुरुआत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपका जो लाइन दिया गया उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है कि इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स इसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माय सेवरल वर्ड से, यानी कि ये जो है मेरे प्यारे लाल, इंडियन टूर एंड ट्रेवलर जो है ये आपका क्या है, आपका एक इससे है, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना, माय सेवरल वर्ड से, इससे आपका लिया गया है, ठीक है। और विच इज द प्रोपोर्शनल रिकॉर्ड फॉर हेयर लाइफ, और उन्होंने अपने निजी जो जीवन है उनके बारे में इस जो है मेरे प्यारेलाल, इस जो इससे इसमें बताया है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये जो इससे आपका है कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना मेरे प्यारेलाल, ये जो इससे माई सैरवल, ठीक है, सैरवल वर्ड से इससे आपका लिया गया मेरे प्यारेलाल, ठीक है। इससे आपका लिया गया, मेरे कई दुनिया है, ये वाला जो इनका बुक है उन्हीं से ये आपका लिखा गया है, इससे, ठीक है। और ये जो है अपने निजी जीवन के बारे में इसमें आपको बताए हैं। और सी शोज, ठीक है, शोज हेयर लाइफ फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज,
जो भारतीय जो गांव है जहां पर गरीब दरार के लोग हैं जो काफी मशक्कत मेहनत करते हैं और गरीब है, ठीक है, उनके बारे में उनके प्रेम को दिखाया है। यानी कि इन्होंने क्या किया मेरे पहला, ये भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोग को उनको प्यार को दर्शाता है। यानी कि जो गरीब है भारत में, ठीक है, भारत के गांव गांव तक जो गरीब है उनसे ये प्यार करते हैं, उनको वो दिखाना चाहते हैं। ये बड़े बड़े चीज नहीं देखने भारत है, भारत में उन गरीबों को देखने आए हैं जो गांव गांव में रहते हैं और उनको प्यार देने आए हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है मेरे प्याला विलेज में है, ठीक है, और गरीबों को देखना चाहते हैं किस हालात में ये वगैरह देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आगे लाइन आइए, देखिए क्या कहा जाता है। In this chapter, Palace Bag has described a hair visit to India। यानी कि कहा जा रहा है मेरे प्याला इस अध्याय में पार्लेस बाग ने भारत की यात्रा को दर्शाया है। यानी कि पार्लेस बाग का ये भारतीय जो यात्रा है, भारत की यात्रा क्या है, उन्होंने इसको दिखाया। यानी कि इस चैप्टर में जाहिर सी बात है पार्लेस बाग ने विजिट किया इंडिया को, क्या क्या विजिट किया, भारत का यात्रा किया है। सीध वह कहती है इंडिया इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हेयर लाइफ। वह कहती है कि भारत जो है हमेशा से एक मेरे जीवन का समझिए साधन है, इनके उनके जीवन का एक पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। कौन सा हिस्सा? तो बैकग्राउंड रहा, इनका पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा, हमेशा से ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ एयर लाइफ। उनकी उनकी जिंदगी का जो है एक दोस्तों पृष्ठभूमि रहा है भारत। क्या पार्लेस बाग यहाँ पे कहते हैं क्योंकि ये जो इनके जो पैरेलल बात जो इनके दोस्तों जीवन का एक पार्ट रहा है, बैकग्राउंड ऑफ लाइफ रहा है, एक हिस्सा रहा है भारत, ठीक है। सी क्या लिखा हो, सी हैड अ लॉट मोर ऑफ इंडियन फ्रॉम द फॉर्मली, ठीक है, फैमिली डॉक्टर एंड वाइफ हु आर द, क्या लिखा वो वे आर इंडियंस। यानी कि इन्होंने मेरे प्यार उन्होंने अपने पारिवारिक डॉटर और अपने पत्नी से यह सुना था भारत के बारे में, ठीक है। बहुत से लोगों ने भारतीय को जानते थे कि वहां पर था। आप लोग जानते हो कि अमेरिका में हर 7 में से अमेरिकी जो डॉक्टर है वो भारतीय है, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते हो, कोरोना काल में जान होंगे। 7 में से हर 7वां जो डॉक्टर है अमेरिका का वो भारतीय है। इसीलिए वहां के अधिकतर जो नर्स होते हैं वो भारतीय होते हैं। और ये अपने पारिवारिक डॉक्टर, देखिए अपने पारिवारिक मैंने उनके जो परिवार का जो डॉक्टर था मेरे प्यार वो क्या था, इंडियन था। और उनकी पत्नी जो डॉक्टर का पत्नी होता है, पत्नी से भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो भारतीय थे। देखो मैंने बोला ना कि अमेरिका जो होता है मेरे प्यार वहां पर अधिकांश जो आपका डॉक्टर है वो भारतीय है, भारतीय मूल का है, ठीक है। उन्होंने बहुत, देखो यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर कहा जा रहा है शी हैड आल्सो लर्न द बुद्धिज्म एंड ए रियल लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉर्ड बुद्धा, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने मेरे पहले बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध के कहानी वे सीखे थे। ये जो पार्ले से भागते मेरे प्यारे लाल, ठीक है, ये क्या किए तो उन्होंने बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म होता और भगवान जो बुद्ध है, ठीक है, भगवान बुद्ध को तो हर कोई जानता होगा। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी से काफी सारा इन्होंने सीखा था पार्ले से ने, ठीक है। ये भारत की यात्रा तो की, साथ में ये सब बुक भी पढ़े हैं, ठीक है। और इनके जो डॉक्टरी वगैरह थे, डॉक्टरी वगैरह ये भारत के ही थे इनके डॉक्टर, क्योंकि आपको पता है कि अधिकांश जो अमेरिका में डॉक्टर वो भारतीय है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर कहा जाता है कि द राइटर हैड कम टू द इंडिया नोट सी द ताजमहल। यहाँ पर जो राइटर आता है, ये जो लेखक है मेरे प्यार आप लोग देख रहे हो, ठीक है, चार्ल्स बैको, द राइटर हैड टू कम टू द इंडिया टू नोट सी द ताजमहल। ये ताजमहल देखने नहीं आए हैं, ठीक है। जो चार्ल्स बैको है भारत में ताजमहल नहीं देखने आए हैं, नहीं आपका जयपुर जो सिकड़ी है जो कि अकबर ने निर्माण किया था वो भी नहीं देखने आए हैं। तो आए क्या करने हैं, देखिए आए क्या करने आए हैं, सोचने वाली बात है, आए किस लिए ये है भारत। तो आपको पता है कि ताजमहल देखने नहीं आए हैं, फतेहपुर सीकरी नहीं देखने आए हैं, और एनी एनी हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि और भी ऐतिहासिक जो स्थान है वो देखने ये नहीं आए हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं आखिर खाली ये देखने का लाए, क्या देखने आए भारत में। जाहिर सी बात है कोई भी अगर देश दूसरा से एक देश से दूसरा देश जाता है तो हिस्टोरिकल प्लेस देखता है, ऐतिहासिक जगह देखता है। लेकिन ये ऐतिहासिक जगह नहीं देखने आए थे भारत में, क्या देखने आए थे यही आपको जानना है। यहाँ पर और हिस्टोरिकल प्लेस, ये कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं देखने आए थे, ताजमहल फतेहपुर सीकरी ये सब कुछ नहीं। ये मिशन देखो इनका मिशन क्या था, हेयर मिशन वाज टू द सी एंड लिसन टू
द यंग इंस्ट्रक्टर्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड द दोस्तों पेशेंट्स इन द दोस्तों विलेज, यानी कि इन्होंने दोस्तों उन बुद्धिजीवियों को देखने आए थे। देखो इन्होंने मेरे प्यार उनका मिशन था कि भारत के जो शहरों के जो युवा जो बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आता है, बुद्धिजीवी और गांव के किसान को देखने आए थे कि ये किस स्थिति में रहते हैं, और उनको सुनना था, उनको सुनना था भारत के बुद्धिजीवियों के बारे में राय मशवरा ये सब जो होता है देने के लिए। इसीलिए जो मेरे प्यार लाले ये आपका ताजमहल बड़े बड़े ऐतिहासिक जगह ना देख करके ये सीधा क्या काम किए इन्होंने दोस्तों, क्या किया मेरे प्यार लाल, उनका मिशन था भारतीय शहरों में जो युवा जो रहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, उनको सुनना और गाँव को किसानों को देखना और उनको सुनना, ठीक है, उनका जीवन पोषण वगैरह कैसा चल रहा है, क्या इनको फायदा हो रहा है, ये सब वगैरह जो है इनके आर्थिक जीवन को देखना इनका उद्देश्य था। She found thousands of the young intellectuals attended in the English schools were jobless in India। यानी कि कहा जाता उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि जो लोग इंग्लिश सिखाए, ठीक है, उन्होंने पाया कि जो अंग्रेजी स्कूल में जो प्रशिक्षित हुए हजारों लोग जो इंग्लिश स्कूल से शिक्षित हुए प्रशिक्षित हुए, ठीक है, पढ़े लिखे, वो हजारों युवा भारत में क्या है बेरोजगार थे। यानी कहते हो ना कि इंग्लिश मेरे प्याला इंग्लिश में पढ़ा वो नौकरी कर दिया, नहीं, इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा जो इंग्लिश से प्रशिक्षित हुआ वो भी यहाँ पर क्या है तो बोलते थे जो भारत में बेरोजगार, देख रहे हो यहाँ पर लाइन उन्होंने लिख दिया है तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि मैंने पूरा बुद्धि से लैस, ठीक है, बुद्धिजीवी में बेरोजगार है, सोचिए बेरोजगार वो भी जो इंग्लिश पढ़ के बैठे हैं बुद्धिजीवी है, पूरे भारत में हजारों लोग क्या है बेरोजगार है, उस समय की बात है समझ लो, ठीक है, तात्पर्य भारत में क्या है बेरोजगार है, ये देखते हैं। फिर कहा जाता है, देखो कहा जाता है, ध्यान देना, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ देखो द राइटर स्टेड विद द इंडियन फैमिली इन द विलेज, यानी कि दोस्तों लेखक ने गांव में भारतीय परिवार के साथ ये रहता था, ठीक है, साथ रहिए जो है मेरे प्यारा जो ये लेखिका है एक गांव में भारतीय परिवार के साथ रहे, यानी कि ये जो है जो पार्लेस बाका एक गांव में रहे, जो भारतीय जो मूल का होता है उनके साथ ये भारत में गांव में रहे, ठीक है, और उन्होंने ये पाया, इन्होंने देखा, राय मशवरा लिया। देखो शी फाउंड डीप डिवोशन ऑफ द गांधी जी अमंग द इंडियंस, उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के प्रति गहरे श्रद्धा देखा, लगाव देखा, प्रेम देखा, किसके प्रति तो गांधी जी के प्रति इन्होंने श्रद्धा देखा, इन्होंने पाया, अनुभव पाया, जैसे कि एक दो दिन रहता है तो अनुभव पता चलता है कि किस कसौटी का है, कैसा लालन पोषण है, तो इन्होंने देखा कि गांधी जी के प्रति जो है यहाँ पर सभी लोग का एकदम सभी लोगों का एक गहरे श्रद्धा है, ठीक है, और ये भारतीय ये आप लोग आगे देखिए, इंडियन पीपुल आर द रिलीजियस माइंडेड, यानी कि जो भारतीय जो लोग होते हैं एकदम धार्मिक जो होता है ना, धार्मिक जो होते हैं मन से, ठीक है, धार्मिक को ज्यादा मानते हैं, ये होता है, भारतीय लोग धार्मिक विचारधारा वाले हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय जो है धार्मिक विचारधारा, धार्मिक में विश्वास करते हैं, ठीक है, ये कहते हैं इट हैड द बेस्ट एंड रोस्ट आपका क्या बोथ एस्पेक्ट, उन्होंने इसके उन्हें दोस्तों अच्छे और बुरे दोनों पहलू इन्होंने देखे, ठीक है, कौन चार्ल्स बैक। चलिए आइए अगला लाइन देख लीजिए, ये आपका लाइन है, फिर उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे कहा जाता है कि द राइटर रोट ए बुक कम माय बिलव्ड मोस्ट अमेरिकन कैन नॉट, ठीक है, कुड नॉट द अप्रिशिएट इट, यानी कि जो अधिकतर जो अमेरिकी थे इसको जो है नहीं जो होता है एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है इंडियन सिविलाइजेशन उनको शायद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन सबसे अलग है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहा जाता है इन दिस एक्सट्रैक्ट सी हैड द शो हैड द फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड टॉट दिस सी द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल, और दोस्तों ज्यादातर हमें क्या यहाँ पर तो पसंद नहीं कर पाए, ये आप लोग समझ गए, इस आंख से भारत के लोगों के प्रति अपना प्यार को दिखाया उन्होंने, ठीक है, और भारतीय लोगों की भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका को वहां पर उतना पसंद नहीं आया, लेकिन जो ये भारतीय वहां के थे वो पसंद किए, ठीक है, आप ही लोग सोचो आपका दूसरा दूसरा का सिविलाइजेशन पसंद आएगा नहीं, तो वहां पर भी समझिए अमेरिका में कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आया, ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे पर्ल इस बाग के बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो सारा चीज हम आपको करवा देंगे, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे लाल, ठीक है, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपको नंबर मैं दे रहा हूँ मेरे प्यारे लाल, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है।
देखो ये आपका नंबर रहा मेरे प्यारे लाल, देख देता हूँ, मैं नंबर लिख देता हूँ। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, यहाँ पर आप लोग मैसेज करके हाय लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं फटाफट से संपर्क कर सकते हैं। और तैयारी कीजिए, एकदम बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनना है, ठीक है। एकदम फटाफट से एकदम रोज क्लास कीजिए, जबरदस्त क्लास के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।